नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां हिस्ट्री शीटर के ने चक्रोड में कब्जा किए जाने की शिकायत उप जिलाधिकारी से की। देखिए विस्तार से। फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के रसूलपुर भंडरा ग्राम पंचायत के मोहम्मद हुसैन ने उप जिलाधिकारी खागा को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव के हिस्ट्री शीटर शरीफ ने गाटा संख्या 63 चक रोड पर कब्जा कर लिया है। इस पर एसडीएम खाका ने नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए और सीमांकन करके मामले का निस्तारण किया है। क्या मामला था जो आज आप तहसील आए थे? आज हमारा मामला ऐसा था, हमारी चकरोड जमीन और नाली सब जबरदस्ती कब्जा करे शरीफ हिस्ट्रीजीटर हैबतपुर चक हैबतपुर गौती। अच्छा, तो आपने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, प्रार्थना किस संबंध में दिया है? इसी दिया कि भाई ये सब खाली कराओ, हमारे आने जाने का रास्ता। अच्छा, अवैध जमीनों में जो कब्जा किया उसे रोका जाए, इसको रोका जाए और उससे जो काबिज जमीन है उसको तत्काल जो है छुटकारा। तो ठीक है, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मोहम्मद हुसैन शेख, थाना चक हैबतपुर गौती। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां नगर पालिका कर्मियों की पिटाई के मामले में पालिका कर्मियों ने थाने में धरना दिया। देखिए रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नगर पालिका कर्मियों ने पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने और पीड़ित की तहरीर बदलवाने के विरोध में थाने में धरना दिया। ये घटना आईजीआरएस की सूचना पर अवैध पटिया तोड़ने गए पालिका कर्मियों के साथ दबंगों द्वारा मारपीट करने की थी। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज दुबे के नेतृत्व में पालिका कर्मियों, व्यापार मंडल और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने पुलिस पर हीला हवाली और न्याय का आरोप यानी कि न्याय न देने का आरोप लगाया है। बाद में विधायिका अर्चना पांडे के पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बाद कर्मियों ने धरना समाप्त किया। है उसकी वहाँ के रहने वालों ने एक के खिलाफ आईजीआरएस डाला था। उसकी इंक्वायरी के लिए हमारे कर्मचारीगण गए थे और उसको एक अल्टीमेटम दे के आए थे, आप इसको हटा लीजिएगा वरना प्रशासन आके, नगर पालिका प्रधान आके उसको तोड़ देगा। कल क्योंकि आरजीएस की लास्ट डेट थी आज, तो हमारे कर्मचारी कल वहाँ गए और जाके उन्होंने उसको सिटी को तोड़ना शुरू किया। तो वहाँ पर जो मालिकान थे उसके रहने वाले, वो कि आंध्र प्रदेश में कोई दरोगा है, अरुणाचल प्रदेश में, और उनका एक बेटा भी यहाँ सिपाही है और एक बेटा कोई शायद फोर्स कर्मचारी है। उसने हमारे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा मारा। उसकी माँ जो थी उसने उस कर्मचारियों को बहुत मारा, चप्पलों से मारा, और उनके कर्मचारियों को इतना मारा कि उनकी हालत खराब कर दी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश कौर पप्पू की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां ड्यूटी के दौरान सर्जेंट की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। देखिए। सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से बड़ी खबर सामने आई, जहां एक सार्जेंट की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उसकी AK-103 राइफल से चली गोली उसके माथे में घुसी और पीछे से निकल गई। मृतक सार्जेंट का नाम हरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। आज थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एयरफोर्स स्टेशन सरसावा में तैनात एक सर्जेंट जो अपने सरकारी वेपन के साथ ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी ओवर होने के बाद वह सरकारी वेपन जब अपना जमा करने जा रहे थे, तभी उसी सरकारी वेपन से एक गोली चलती है, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें घायल अवस्था में जब पीजीआई पिलखनी ले जाया जाता है, वहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें थाना सरसावा पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसमें अभी जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे जांच कर विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे संबल का, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले को नए 102 और 108 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए गए। देखिए खबर विस्तार से।
संभल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले को 102 और 108 एम्बुलेंस के नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। 29 पुराने निष्प्रयोज वाहनों को गवा और धनारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में खड़ा कर दिया गया है। एएमए पंकज चहल ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों को एम्बुलेंस वाहन आवंटित किए गए हैं, जैसे रजपुरा को 102 सेवा के 3 और 108 सेवा का 1 वाहन, जुनावाई को 102 सेवा के 2 और 108 सेवा का 1 वाहन, गुन्नौर को 102 सेवा के 3 और 108 सेवा के 2 वाहन, बहजोई को 102 सेवा के 3 और 108 सेवा के 2 वाहन, चंदौसी को 102 सेवा के 3 और 108 सेवा का 1 वाहन, ऐसे ही संभल को 102 सेवा का 4 और 108 सेवा के 1 वाहन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पमासा को 102 सेवा का 1 वाहन और असमोली को 102 और 108 सेवाओं का 1 वाहन प्राप्त हुआ है। इस नए वाहनों से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रभावशीलता में सुधार होगा। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज इलाके में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। संभल से सीनियर संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सहारनपुर के, जहां आयकर विभाग में आईजीआईएफ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर आयकर विभाग में आईटीएफ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आशीष कर्णवाल ने आईटीएफ ब्रांच सहारनपुर के अध्यक्ष विजय प्रताप राणा ने सचिव और अजय कुमार ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। नवनियुक्त सचिव विजय प्रताप राणा ने कहा कि नई कार्यकारिणी आईटीएफ के सभी साथियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। समारोह में रीजनल सचिव अमिताभ श्रीवास्तव, आईटीएफ मुजफ्फरनगर के सदस्य और शामली देवबंद और खतौली से आए सभी साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन योजना को समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगे उठाई गई। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। मैं आयकर कर्मचारी महासंघ मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र में, जिसमें सहारनपुर स्टेशन रहता है, मैं सचिव के तौर पर यहाँ पे हूँ। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उद्देश्य है? आज हमारे 3 साथी अजय जी हैं और हमारे आशीष जी हैं। ये लोग आईटीएफ की नई बॉडी जो शाखा सहारनपुर की है, इनका निर्वाचन हुआ है, तो उसके संबंध में आज शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें आए थे, जिसमें हमारे विजय प्रताप राणा जी सचिव और ये हमारे आशीष कर्णवाल जी ये अध्यक्ष और ये हमारे अजय जी हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। आपके द्वारा जो संगठन बनाया जाता है, क्या कुछ कार्य इसके लिए रहता है? हमारा जो संगठन है प्योरली पूरी तरीके से अपने साथियों के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत रहता है और उसी के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, जिसमें अभी हमारी मांग जो बेसिकली अभी एक पुरानी पेंशन योजना के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, तो एक यूपीएस नई स्कीम ला गई है जो पूरी तरीके से छलावा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो हमारी पहले की थी वो हूबहू उसी तरीके से लागू की जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अभी 20 मई को हमारी देशव्यापी हड़ताल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्यालय है सब जगह 20 मई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। आपका नाम? मेरा नाम विजय प्रताप राणा है। आपको किस पद पे नियुक्त किया गया? मैं यहाँ पर सचिव ब्रांच सहारनपुर का सचिव पद से नियुक्त हुआ हूँ आईटीएफ सहारनपुर का। किस तरह से देखते हैं आगे संगठन के लिए किस तरह के कार्य करेंगे? हमारा संगठन बेसिकली वेलफेयर ऑफ कॉमरेड्स के रूल पे काम करता है। जो भी उनके लंबित मुद्दे हैं, जो भी आने वाले मुद्दे हैं, जिनको हम प्रशासन के सामने अच्छे रूप से रख पाएंगे, तो प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी हमारे साथियों का वेलफेयर है उसको हम इजीली आपके साथ सामंजस्य बिठा के उसको पूर्ण करें। आपको इस पर नियुक्त किया गया है, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो दिया जाएगा पूरे आईटीएफ कॉमरेड्स को, जिन्होंने हमें अनअपोज्ड यूनानिमसली चुना है। सभी कॉमरेड्स की हमारे वेलफेयर की हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी लंबित थे, उसको हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।